चलो जी पढ़ते हैं। कह रहे हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। When the World War One broke out, जब World War One होती है across the Europe in 1914, President Woodrow Wilson proclaimed that United States would remain neutral. अमेरिका हमेशा से ही न्यूट्रल रहना चाहता है, हमेशा यही बात करते हैं। एंड मैनी अमेरिकन सपोर्टेड दिस पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, और बहुत सारे अमेरिकन ने भी भाई इस पॉलिसी को, जो उनकी नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी थी ना, उसको प्रमोट कर रहे थे, उसको सपोर्ट कर रहे थे। हाउएवर द पब्लिक ओपिनियन about neutrality started to change after the sinking of the British ocean liner Lusitania by German U-boat in 1915. ये लुसिटानिया क्या है, कैसे डूबा, कैसे सिंकिंग इसकी हुई, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये एक इवेंट ऐसा आया था जिसके बाद जो थी ना अमेरिकन की जो थी ना एक अप्रोच, वो चेंज हो गई रिगार्डिंग द वर्ल्ड वॉर। Almost 2,000 people perished, including 228 Americans, along with the news of the Zimmerman telegram. एक सरकार Zimmerman telegram का बड़ा रोल है, threatening an alliance between the Germany and Mexico. Mexico और Germany के alliance की इसने बात की। मेक्सिको आपको पता है जो वेस्ट वर्ल्ड एक्सपेंशन के दौरान अमेरिका की मेक्सिको के साथ वार हुई थी और उसने उनसे टेरिटरी को लिया है, ये हम पहले बात कर चुके हैं। तो वो अब उसके साथ जर्मनी का अलायंस जब बन रहा है तो भी अमेरिका के लिए परेशानी है। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन स्टूडेंट तो आपको पता है होगा कि अलायंस की क्या इंपॉर्टेंस है। सो a telegram threatening an alliance between the Germany and the Mexico, Wilson asked Congress for declaration of the war against Germany. तो वुड्रो विल्सन ने भी कांग्रेस से कहा कि जी जर्मनी के खिलाफ वार की जाए। The US officially entered the conflict in April 1970। आगे देख, वर्ल्ड वॉर वन कह रहे हैं कि जून 28, 1940 को, जब 14 को आर्चड्यूक ऑफ फ्रांस फर्डिनेंड, heir to the throne of the Austro-Hungarian Empire, and his wife Sophie were assassinated by the Bosnian Serb nationalists in Sarajevo, the capital of the Austro-Hungarian province of Bosnia and Herzegovina। ये सारी स्टोरी है वर्ल्ड वॉर वन के बिगिन होने की, कि मसलन एक थ्रोन के जो वारिसीन थे दूसरे उनको मार देते हैं, तो यहाँ से एक वर्ल्ड वॉर वन शुरू होती है। One month later, ऑस्ट्रिया हंगरी डिक्लेयर वॉर ऑन सर्बिया। एक महीने बाद क्या जी, वो जो ऑस्ट्रिया हंगरी जो है उसने डिक्लेयर कर दी वॉर सर्बिया के ऊपर। विद इन अ वीक रशिया, फ्रांस, बेल्जियम, Great Britain and Serbia had sided against the Austria-Hungary and Germany। अब ये सारे रशिया, फ्रांस, बेल्जियम, ग्रेट ब्रिटेन और सर्बिया ये सारे आपस में यूनाइट कर जाते हैं और वो हंगरी और जर्मनी इनके अगेंस्ट वार शुरू कर देते। एंड द ग्रेट वॉर एज इट केम टू बी नोन वाज अंडरवे। अब वर्ल्ड वॉर बिगिन के जो डिटेल्ड इवेंट्स है हमारी कहानी, उसमें इधर यहाँ पे यूएस हिस्ट्री में वी आर नॉट सपोज टू डिस्कस। हमने हमारा मेन चीज किधर जाएगी कि अमेरिका का रोल कितना है। अगर आप वर्ल्ड वॉर वन का इतना सिनेरियो भी दे देंगे दैट इज मोर देन एनफ, कि उनकी जो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर है उधर जो है उनके वारिसीन जो उनके थ्रोन होल्डर थे उनकी असैसिनेशन होती है। बोस्नियन जो है वो उनकी किलिंग कर देते हैं। क्यों, क्या किलिंग, किस तरह से, वो लंबी कहानी है। खैर, जर्मनी एंड द ऑस्ट्रिया ये जो हंगेरियन हंगरी है लेटर टीम विद द ऑटोमन एम्पायर, ये ऑटोमन एम्पायर के साथ टीम अप करते हैं। एंड द बल्गेरिया वर रेफर टू collectively as the सेंट्रल पावर। और ये बल्गारिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ये सारे सेंट्रल पावर्स इनको कहा जाता है। रशिया, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन and the major allied powers eventually were joined, Italy, Japan and Portugal among the other nations। और इनके ये जो सारे थे इटली, जापान, पुर्तगाल, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, ये मेजर अलाइड पावर्स थी। On August 4, World War I erupted across Europe. President Woodrow Wilson proclaims America neutrality। कहते हैं अभी तक 4 अगस्त तक आ गए, जून में शुरू हुए 4 अगस्त तक आ गए, अभी तक प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन जो है वो अमेरिका की न्यूट्रलिटी पे बात कर रहे हैं। स्टेटिंग द नेशन मस्ट बी न्यूट्रल इन फैक्ट एज वेल एज नेम ड्यूरिंग दीज डेज दैट आर टू ट्राई मैन सोल्स, के हमें उसको जो है अमेरिका की जो एक नेशन है इट विल रिमेन अ न्यूट्रल, इसके कोई किसी के साथ खास किस्म के मुफादात नहीं जुड़े।
विद नो वाइटल इंटरेस्ट एट द स्टेक, अभी भी कोई भी इनका वाइटल इंटरेस्ट एट द स्टेक नहीं है। हम लोग पहले भी बात कहीं ना कहीं कर चुके हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में आपकी जितनी भी फॉरेन पॉलिसीज डिजाइन होती हैं या सारे जो रिलेशंस है दे आर ओनली मेंट ऑन इंटरेस्ट। अभी तक अमेरिका का कोई भी इस जंग से इंटरेस्ट शामिल नहीं है, क्योंकि ये तो यूरोप में जंग हो रही है, अमेरिका साइड पे लगा हुआ है। एडिशनली US was a home to a number of immigrants from the countries at war। और इसके अलावा कह रहे हैं कि अमेरिका एक वो मुल्क था जहाँ पे जो लोग आए हुए थे वो इन्हीं मुल्कों से उठ के आए हुए थे। And Wilson wanted to avoid something that avoid this becoming a divisive issue। ज़ाहिर है अब इन लोगों से उठ के आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अभी भी उनकी रूट्स तो उधर से ही हैं, तो वो कुछ ऐसा नहीं करना चाहता था कि कोई इसके मुल्क में डिवीजन किसी तरह क्रिएट हो। American companies, however, continue to ship food, raw materials, ammunition to both allies and central power। दोनों को जी वो सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। Although trade between the central and the US was severely curtailed by the British naval blockade of the Germany। कह रहे हैं कि जी सेंट्रल पावर और यूएस के दरमियान जो है वो ट्रेड रुकी हुई थी। उसकी वजह भी ये थी क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बड़ा शदीद किस्म का ब्लॉकेड किया हुआ था। US banks also provided the warring nations with the loans, bulk of which went to the allies। अब यूएस जो था वो लोन भी दे रहा था जिसमें से ज्यादा किसको जा रहा था, अलाइज को जा रहा था। अब ये क्या है, द लुजिटानिया सिंक। इसमें क्या है, ऑन May 7, 1915 इस जर्मन सबमरीन sank the British ocean liner Lusitania, resulting the death of nearly 1200 people। कि जर्मन सबमरीन ने ब्रिटिश का एक जो शिप है इसको डुबो दिया, मार गिराया, कुछ किया, जिसकी वजह से उसमें 1200 लोगों की डेथ हो जाती है, जिसमें इंक्लूडिंग अमेरिकन 128। This incident strained diplomatic relations between the Washington and the Berlin। इसकी वजह से क्या हुआ है, वाशिंगटन और बर्लिन के दरमियान जो है रिलेशन स्ट्रेन करती हैं। एंड हेल्प द टर्न पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट जर्मनी। अब लोगों की एक पूरी की पूरी ओपिनियन किसके खिलाफ चली गई है, जर्मनी के। President Wilson demanded that the Germans stop unannounced submarine warfare। और प्रेसिडेंट विल्सन इस तरह शोर मचा रहा है कि भाई जर्मनी को ये जो है ना अनअनाउंस्ड सबमरीन वॉरफेयर जो है ना रोक दीजिए। However, he didn't believe the US should take the military action against the Germany। लेकिन अभी भी वो इस बात पे कायम है कि अमेरिका को जर्मनी के खिलाफ एक एक्शन, मिलिट्री एक्शन ही लेना चाहिए। Some Mexicans disagree with this। कुछ इसके भी खिलाफ थे नो जो नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी थी, इंक्लूडिंग फॉर्मर प्रेसिडेंट थियोडोर रोजवेल्ट, उस वो भी इसमें शामिल था। वो भी कहता था नहीं कि ये जो नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी ये नहीं होनी चाहिए। Who criticized Wilson and advocated for going to war। The Roosevelt promoted the preparedness movement whose aims was to produce the nations it must get ready for the war। ठीक है, यानी कि उसका ख्याल था कि इस नेशन को जंग की तरफ जाना चाहिए। In 1916 as American troops were deployed to Mexico to hunt down Mexican rebel leader Pancho Villa, या आप जो इसको पढ़ना चाहते पढ़ लें। Following his raid on the Columbus, New Mexico, concerns about the readiness of the US military grew। अब क्या है कि एक तरफ अब ये सारी डिबेट जा रही है जिसमें बात की जा रही है अमेरिका को जंग में जाना चाहिए नहीं चाहिए। अब क्या है कि अब अमेरिकन जो ट्रूप्स थी वो मैक्सिको को भी डिप्लॉय की गई हुई थी, क्योंकि वहां पे मैक्सिकन लीडर ये सरकार जो थे उसने वहां पे कोलंबस और न्यू मैक्सिको पे वहां पे रेड करने की तैयारियां कर रहा था, रेड कर रहा था। और यहाँ से जो अमेरिका की एक प्रिपेयर्डनेस थी उस पर क्वेश्चंस आ रहे थे। इन रिस्पॉन्स टू विल्सन signed the National Defense Act in June of that year, expanding the Army and National Guard, and in August the President signed the legislation designed to significantly strengthen the Navy। अब यहाँ पे जब वो रेबल्स जो हैं इन इलाकों पे आके रेड कर रहे हैं और वहां पे अमेरिका जो है उसको अपनी आर्मी डिप्लॉय कर रहे हैं, वहां पे जिस तरह से उनको कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ पे कंसर्न्स जाग रहे हैं कि क्या अमेरिका की जो मिलिट्री है वो इस हद तक कामयाब हो चुकी है कि अब उनको रोक पा रही है और वो जंग लड़ सकती है। इसके अलावा जो विल्सन है वो क्या कर रहा है कि वो उसने नेशनल डिफेंस एक्ट्स को
जो है वो पास कर रहा है, जिससे अपनी वो नेशनल आर्मी को इंक्रीज कर रहा है, नेशनल गार्ड्स को इंक्रीज कर रहा है, और उसके अलावा साथ साथ अपनी नेवी को भी स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है। हम ये पढ़ चुके हैं कि जो डिफेंस का डिपार्टमेंट है ये उनकी फेडरल गवर्नमेंट के अंदर है। After the campaign on the slogans, he kept us of the war and America first. ये इनके उस वक्त जो थी वो बड़ी एक स्लोगन बड़ा मशहूर हो जाता है। He kept us out of the war and America first. Wilson was elected to the second term in the White House. So उस दौरान उसने ये दोबारा से भी उसमें आ जाता है, व्हाइट हाउस में दोबारा से प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, क्योंकि उसने अमेरिका को पहली प्रायोरिटी दी है और उसने जंग से उसको दूर रखा। दुनिया सारी जंग में लड़ी है लेकिन अमेरिका जंग में नहीं गया। Meanwhile, some Americans joined the fighting in the Europe on their own. कुछ अब अमेरिकन्स जो है वो खुद ज्वाइन करते हैं। Starting in the early months of the war, a group of the US citizens enlisted in the French Foreign Legion. ये उनकी जो एक तंजीम है उसको ज्वाइन करते हैं। उसमें among them was a poet Alan Seeger, whose poem I have a rendezvous with death later was the favorite of the President John F. Kennedy. और यानी कि उसमें एक पोएट भी शामिल था। अदर अमेरिकन वॉलंटियर विद लेफेटे एस्कैड्रल, बड़ा मुश्किल नाम है, सॉरी, ये यूनिट ऑफ द फ्रेंच एयर सर्विस उनको ज्वाइन करते हैं, और ड्रोव एम्बुलेंसेस फॉर द अमेरिकन फील्ड सर्विसेज। यानी कि सारे अब जो अमेरिकन थे वो वॉलंटरली इनको जरूर ज्वाइन कर रहे थे। लेकिन अमेरिका अभी तक ऑफिशियली जंग के अंदर नहीं गया, और इसी बात की बुनियाद पे जो था वुड्रो विल्सन वो दोबारा इलेक्शन भी जीत चुका है, लेकिन वो अपनी नेवी को भी स्ट्रेंथन कर रहा है और साथ साथ अपनी आर्मी को भी। आगे क्या हो रहा है? वेट अ मिनट। अच्छा, in March 1916 a German U-boat torpedoed a French passenger ship. अब क्या है कि जो जर्मन के जो बोट थे ना, ये फ्रेंच पैसेंजर शिप को गिराना चाह रहे थे। The Sussex, killing dozens of the people, including several Americans. Afterward, the US threatening to cut the diplomatic ties with the Germany. उस पे उसने उसको वार्न भी किया कि भाई तुम ऐसी हरकतें ना करो, हम तुम्हारे साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन जिसमें हम तुम्हें थोड़ी बहुत प्रोवाइड कर रहे हैं सिक्योरिटी या एम्यूनेशन फूड वगैरह, हम ये तुम्हारे साथ खत्म कर देंगे। In response, Germans क्या करते हैं, issued Sussex pledge promising stop American merchant and passenger ships without warning. वो ये अनाउंस करते हैं कि हम वादा करते हैं कि हम कभी मर्चेंट शिप को या पैसेंजर शिप को अटैक नहीं करेंगे। However, on January 31, 1917, Germans reversed the course, announcing that they would resume unrestricted submarine warfare. उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमसे नहीं होता, हम तो unrestricted submarine warfare सब पे चलाएंगे। Reasoning it would help them win the war before America, which were कि वो जो है उन्होंने कहा कि अमेरिका के ये रीजन दिया कि हम अगर ऐसा करेंगे तो हम तो जंग जीत जाएंगे, जिसकी वजह से अब हम ये जो है ना किसी शिप का ख्याल नहीं करेंगे। Which was relatively unprepared for the battle could join fighting on the behalf of the allies. और अमेरिका के सामने वो कन्फेस कर और अमेरिका भी जो है अनप्रिपेयर्ड है फॉर द बैटल, और वो अगर फिर ज्वाइन कर वो इस में भी श्योर नहीं है कि वो एलाइज की साइड पे ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। अब अमेरिका ने क्या किया, उसके साथ severed the diplomatic ties with the Germany on February 3. During February and March, German U-boats sank a series of US merchant ships, resulting in multiple casualties. अब जो है जर्मनी अपनी हरकतों से फिर भी बाज नहीं आ रहा। फिर क्या है जिमरमैन टेलीग्राम, ये क्या है? Meanwhile, in January 1997, the British intercepted and deciphered an encrypted message from the German Foreign Minister Arthur Zimmermann to the German Minister to the Mexico, Heinrich. वहां से उनको कोई मैसेज इंटरप्रेट करते हैं कि जर्मन फॉरेन मिनिस्टर मैक्सिकन फॉरेन मिनिस्टर को कोई मैसेज भेज रहा है।
This is also called Zimmermann Telegram proposed an alliance between the Germany and the Mexico. वो एक शो करता है कि जी अलायंस है जर्मनी और मेक्सिको के दरमियान, अमेरिका साउदर्न नेबर, उन्होंने बताया कि अमेरिका जॉइंड द वॉर ऑन द साइड ऑफ द अलायंस। मिस और उन्होंने कहा कि अगर आप अलायंस बनाते हैं हमारे साथ, अगर जर्मनी ऑफर कर रहा है मेक्सिको को कि तुम हमारे साथ अलायंस बनाओ, अगर अमेरिका ज्वाइन करता है अलायंस को as a part of arrangement, German would support the Mexican. बच्चे हमजा मुझे it is going to end, मुझे end कर लेंगे, then I take your question. कहने के it is a part of arrangement, German support the Mexicans. Germans जो है Mexicans को support करेंगे in regaining the territory they had lost in the Mexican-American War. Texas, New Mexico and Arizona, वो उनको जिन की टेरिटरी मिल जाएगी। Additionally, German wanted Mexico to help convince Japan to work on fixed side in its conflict. इसके अलावा वो जा रहा है कि मेक्सिको हेल्प नहीं करे जापान को कि वो जर्मनी की हेल्प और जर्मनी की साइड से आके लड़े। British gave President Wilson Zimmermann telegram on the February 24. अब जो ब्रिटिशर्स थे वो टेलीग्राम को किसको दे देते हैं? ब्रिटिश प्रेसिडेंट को। On March 1, US press report on its existence और US ने फिर इसकी जो प्रेस है वो उसकी existence पे बात भी करता है। The American public was outraged by the news of the Zimmermann telegram and along with Germany resumption of submarine attacks. अब Zimmermann telegram और साथ-साथ जर्मनी के सबमरीन के अटैक की भी खबरें आ रही हैं। Help led to the US to the join the war. इससे क्या होता है कि जी US जो है वो फिर वॉर को ज्वाइन करता है। अब क्या है, on April 2, 1917, Wilson went before the special joint session of the Congress and asked for declaration of the war against Germany. वो उसके सामने जाता है और प्रपोजल देता है कि अब हमें इसके खिलाफ जंग करनी चाहिए। The world must be made safe for democracy. ले जी डेमोक्रेसी का नारा भी लग गया। On April 4, the Senate voted 82-6 declared to the war, or 2 days later on April 6, House of Representatives 373 to 15 favor of adopting a war resolution against Germany. चले जी ये सारे अब जो थे जर्मनी के खिलाफ जंग करने में वो इतनी इनकी वोटिंग आ गई 373 की, जिसमें एक बता रहे हैं कि जो लोग नहीं थे इसके खिलाफ थे कि जंग ना की जाए, वो जंग की जाए इसके जो खिलाफ थे, उसमें एक फीमेल इनकी रिप्रेजेंटेटिव भी थी जिसका नाम बताया जेनेट रैनकिन ऑफ मोंटाना, द फर्स्ट वुमन इन कांग्रेस। इट वाज ओनली द फोर्थ टाइम कांग्रेस हैड डिक्लेयर्ड वॉर. The wars were a war of 1812, the war with the Mexico in 1846 and the Spanish-American War of 1898. अब क्या है कि जी अमेरिका जो है वो उसकी आर्मी 1,33,000 मेंबर्स के साथ ज्वाइन करती है और the May Congress passed the Civil Service Act which reinstated the draft for the first time since the Civil War and led to some 2.8 million men being inducted into the US military by the end of the Great War. इस एक्ट के तहत वो जो है जंग का वो एक ये सिविल वार के बाद वो एक सिलेक्टिव सर्विस एक्ट पास करते हैं जिससे जो है वो उसके तहत जो है 2.8 मिलियन मैन को रिक्रूट किया जाएगा और वो जंग में हिस्सा लेंगे। Around 2 million more Americans voluntarily served in the armed forces during the conflict. 2 मिलियन ने वैसे जो है वो सर्व किया। The first infantry troops arrived on the European continent in the June 1917. जो पहले थे वो 1917 को वहां पे पहुंचे। In October, the first American soldier entered combat in France. for France में उन्होंने इनके खिलाफ मज़ाहमत की थी जर्मन्स के खिलाफ। That December, US declared war against Austria Hungary. चलो जी, और उसी दिसंबर में ऑस्ट्रिया और हंगरी के दरमियान के खिलाफ भी अमेरिकन ने जंग की, लेकिन कह रहे कोई फॉर्मल इन्होंने जंग बल्गारिया और ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ नहीं की। When war was concluded in November 1918, the victory was for the Allies. More than 2 million US troops had served at the Western Front in the Europe, and more than 50,000 of them were died. ठीक है जी, और उसमें से 50,000 से ज्यादा जो थे वो मर गए।
थे